नमस्कार गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, ना ही इसकी कोई व्याख्या की जा सकती है। जीवन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और वही अनुभव जीवन की व्याख्या कर सकता है, पर वो व्याख्या भी व्यक्तिगत होगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन की सामूहिक व्याख्याओं में से जो भी समान सार निकले उसी जीवन का असली रूप, असली व्याख्या कहा जा सके और उससे जीवन को नियमों और आंकड़ों में ढाल के समझा जा सके और जिया जा सके? नहीं समझ आया? थोड़ा जटिल है तो एक बार और सुनिए और फिर सोचिए। क्या जीवन की सामूहिक व्याख्याओं में से प्राप्त व्याख्याओं की समानता के आधार पर जीवन के संबंध में विचार बना लेने चाहिए? क्या ये सही होगा? अगर इंसानों में यांत्रिक व्यवस्था देनी हो तो ये बिल्कुल सही है, पर अगर इंसान जो कि परमात्मा की सबसे उत्कृष्ट सृजनात्मक कृति है, उसकी सृजनात्मकता कायम रखनी है तो उन्हें जीवन के व्यक्तिगत व्याख्यानों पर छोड़ देना चाहिए। यांत्रिक व्यवस्था आसान होती है प्रबंधन में, उसके द्वारा बड़े से बड़े समूह का प्रबंधन या उसका कार्य करवाया जा सकता है। पर इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यांत्रिक व्यवस्था के पीछे कोई सृजन नहीं होता जिसके अनुसार वो प्रबंध करती है। यांत्रिक व्यवस्था कभी भी कुछ नया सृजन नहीं कर सकती, पर दुनिया की सारी कोशिशें यांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में लगी हुई है। कुछ नए सृजन करने का उन्हें कोई ख्याल ही नहीं, कोई कोशिश नहीं। सभी मनुष्यों को यांत्रिक व्यवस्था में ढाल के ये कोशिश की जाती है कि उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनके विचार, उनके जीने का नजरिया, ढंग, तौर तरीके, सब कुछ उनके बनाए यांत्रिक नियमों के अनुसार रहें, वो उन्हीं के अनुसार चले और इसके लिए उनके विचारों पे कब्जा किया जाता है और ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाता है कि उनके पास कोई संभावना ना रहे, कोई ऑप्शन ही ना बचे उस यांत्रिक व्यवस्था से बाहर सोचने के लिए। इसकी शुरुआत आज की नहीं बल्कि बड़ी पुरानी है। तुम्हें यंत्र बनाने की शुरुआत सबसे पहले घर से ही होती है। घर पे ही सबसे पहले बचपन से ही तुम्हारे धर्म, तुम्हारा गोत्र, तुम्हारी संस्कृति की शिक्षाएं तुम पे थोप दी जाती है। तुम्हें जो सिखाया जाता है उसे तुम्हें मानने की विवशता होती है, क्योंकि बचपन में तुम्हारी तार्किक बुद्धि का विकास नहीं होता और तुम इन व्यवस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए यदि तुम हिंदू हो तो तुम्हें भगवान को पूजना सिखाया जाता है और यदि मुस्लिम हो तो अल्लाह। पर यदि बचपन में मुस्लिम को भगवान और हिंदू को अल्लाह की इबादत करना सिखा दिया जाए तो भी बच्चा प्रतिकार नहीं करेगा। इंसान के अंदर चेतन और अवचेतन मस्तिष्क होता है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो भी बच्चा देखता है वो उसके अवचेतन मस्तिष्क में संग्रहित होता चला जाता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके बड़े होने के बाद भी वो उन्हीं परंपराओं को फॉलो करता है जो उन्हें बचपन में सिखा दी गई है, बिना ये सोचे और सवाल उठाए कि जो शिक्षाएं उसे बचपन में दी गई हैं वो शिक्षाएं वास्तव में सही हैं भी या नहीं। दूसरा प्रहार होता है तुम्हारी शिक्षण व्यवस्था का। हर इंसान अलग होता है, उसकी खोज अलग होती है, उसकी रुचि अलग होती है, उसकी बुद्धि अलग होती है, पर एक ही तरीके की शिक्षा सभी को जबरदस्ती दी जाती रही है। इस देश में जो सबसे अविकसित है वो है शिक्षा। देश का हर शिक्षित ये मान के चलता है जितनी सारी शिक्षा उसके पास है बस उससे ज्यादा कोई शिक्षा है ही नहीं और वो और शिक्षित होने की कोशिश भी नहीं करता। यहां मैं शिक्षा की बात कर रहा हूं, ज्ञान की नहीं। ज्ञान और शिक्षा में मौलिक असमानता है, पर दुनिया की भी अपनी अलग व्यवस्थाएं हैं, अपनी उल्टी व्यवस्थाएं हैं। दुनिया हर ज्ञान लेने वाले को शिक्षित समझती है। शिक्षा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर ज्ञान के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा ज्ञान के प्रसार का एक क्रमबद्ध रूप है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और यदि तुम शिक्षित हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज्ञानी हो, इसका मतलब बस इतना है कि तुमने ज्ञान के ऊपरी हिस्से के क्रम को समझा है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति आज भी बेरोजगार घूमते हैं।
ये शिक्षा तुम्हें वही पुराना इतिहास, वही पुरानी मान्यताएं सिखाती जाती है और परीक्षा और लेती है, और ये परखती है कि तुम कितना सीखे हो। जिसे खुद मिट जाना चाहिए वो तुम्हारी परीक्षा लेता है। तीसरा सिखाने वाला होता है समाज। जब इंसान बाहर की दुनिया के लिए निकलता है अपनी शिक्षा को लपेट के, तो समाज की शिक्षा शुरू होती है और वो सिखाता है जीने का ढंग, व्यापार का तौर तरीका, मेल जोल का लाभ। और तुम इन सब से सीखते सीखते इन सब से मजबूर होते चले जाते हो और इनके आदी होते चले जाते हो और अपनी अगली पीढ़ी तक इन्हीं सबको स्थानांतरित करते चले जाते हो। पैदा होते ही वही स्कूल, फिर वही कॉलेज, फिर वही नौकरी, फिर वही शादी, फिर बच्चे, फिर उनकी वही क्रिया जो तुमने चलाई। हर देश और हर धर्म यही चाहेगा कि तुम उसकी व्यवस्थाओं पे चलो, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यवस्था यांत्रिक है और अगर इंसान को यांत्रिक गतिविधियों में डाल दिया जाए तो उनकी सारी सोच, सारा ज्ञान सब समाप्त हो जाता है और वो एक रोबोट की तरह व्यवहार करने लगता है। इसकी वजह से इंसानों पर काबू पाना और उन्हें मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसी अवस्था में इंसान विचार करने की शक्ति खो देता है और धर्म और राजनेता जो भी चाहते हैं वो उस इंसान से करवा सकते हैं। चैतन्यता ही वो वरदान है जो इंसान को बाकी सभी प्राणियों से अलग करता है। इंसान सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सीख सकता है और जान सकता है। उसकी यही विशेषता है कि वो कुछ खोज सकता है, कोई अनुसंधान कर सकता है, संगीत रच सकता है, साहित्य गढ़ सकता है। जो धर्म तुम्हें शास्त्र के नियमों की दुहाई देते हैं वो शास्त्र भी किसी व्यक्ति की रचनात्मकता की वजह से ही लिखे गए। सृजनात्मकता ही कला का प्रतिरूप है। जीवन को यांत्रिक व्यवस्थाओं में ढाल देने का अर्थ ये होगा कि एक दिन मनुष्य अपने जीने का उद्देश्य ही भूल जाएगा। वो अगर थोड़ा भी जागेगा तो ये पाएगा कि जो जीवन वो जी रहा है वो किसी और के लिए ही जी रहा है, एक उधार की जिंदगी की तरह, जहां जिसका अपने लिए कुछ भी महत्व नहीं। तब उसे अपनी जिंदगी ही बेकार और बिल्कुल अर्थहीन लगने लगेगी। शिक्षा तुम्हें जीने का एक तरीका बताने पर है बस। इतिहास से सिर्फ सीखा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। यदि उसी को ओढ़ के तुम बैठे रहो तो आगे कहीं नहीं बढ़ा जा सकता। यांत्रिक व्यवस्थाएं इंसान की चेतना को दबाने और उसे निष्क्रिय करने के लिए काम में ली जाती है। यदि इंसान की चेतना जागृत हो, वो जागृत हो, तो वो हर उस गलत चीज का प्रतिकार कर सकता है जो उसके विचार से ठीक नहीं है। और यही धर्म और राजनीति नहीं चाहती। धर्म और राजनीति की कोशिश यही है कि वो जैसा चाहते हैं इंसान वैसा ही करे, जैसा दिखाते हैं वो दुनिया को वैसा ही देखे, और जैसा वो सुनाते हैं, समझाते हैं, इंसान वैसा ही सुने और वैसा ही समझे और उनके हाथ की कठपुतली बनकर आगे बढ़ता चला जाए। अगर ऐसा होता रहेगा तो तुम्हारे जीवन का लोभ ही हो जाएगा। उसका सारा रस, उसका सारा स्वाद बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। जीवन जीने का असली अर्थ यही है कि जीवन उन्मुक्त है, जीवन स्वतंत्र है। आप चाहें उसे जैसे जी सकते हैं, चाहे उसमें जो चाहें खोज कर सकते हैं। अपने अधिकारों का अतिक्रमण ना होने दें, जागिए और जीवन को भरपूर जिए, बिना किसी के हाथ की कठपुतली बने हुए। ये मेरे विचार थे। हो सकता है आप मेरे विचार से असहमत हों, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तब तक मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।